तो नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। प्यारे साथियों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, मैं अभिनंदन है। तो प्यारे साथियों, हम जानेंगे कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 7 से, जो कि ये भी वाणिज्य गणित का ही भाग है। और किस किस टाइप का पढ़ना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, ऐड कर दूँगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट सवाल को हम बताते हैं। तो चलिए सवालों को लगाते हैं और पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका प्रश्न नंबर 1 में देखिए हमारा टाइप है पहला 35% बराबर 280, दूसरा है 3/5% बराबर 90 और तीसरा है हमारा 0.25% बराबर 600। देखिए ये हमारा परसेंटेज में सवाल दिया है, तो इसे हमें परसेंटेज में लगाना होगा। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट इसका बता देते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, फिर इसके बाद सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए परसेंटेज का सबसे पहले तो आप सिंबल देख लीजिए कि होता कैसा है। परसेंटेज का सिंबल ये होता है, ठीक। और ये अपने आप में क्या होता है, 100 नंबर के बराबर होता है। और ये क्या होता है, यही परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज का हमारे जनरल लाइफ में भी बहुत यूज है। परसेंटेज जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी वैल्यू है, उसको हम छोटे वैल्यू में कर कर बताना चाहें, दिखाना चाहें, तो वो हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए करोड़ों रुपए है, चाहे लाखों रुपए है, उसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर कर किसी को अगर इसकी वैल्यू बताएं, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, परसेंटेज में हमारा बड़े से बड़े संख्याओं का छोटे में प्रदर्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए परसेंटेज की वैल्यू और क्या होती है कि मान लीजिए किसी पेन का मूल्य कितना है, 600 रुपये है। ये 600 रुपये जो है ये अपने आप में क्या है, 100% है। ये जो निर्धारित किया गया वैल्यू है ये अपने आप में क्या है, 600 रुपये, ये 100% के बराबर है। इससे 100% में लूँ चाहे 600 रुपये में लूँ, ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है, ठीक। अगर मैं कह दूं कि 600 का 20% कितना होगा, तो 20% का मतलब कि ये जो सिंबल होता है ये आ जाएगा नीचे, यानी 100, ये 100 जो 100 वैल्यू है परसेंटेज का, ये आ जाएगा नीचे। और जब इसे हम काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो जब ये कट जाएगा तो 6 दूना के 12, 120 रुपये। यानी 600 का 20% कितना हुआ, 120 रुपये। इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि 600 का हमें 20% अगर छूट दिया जाए तो कितना रुपए का छूट मिलेगा, तो वो क्या है, 120 रुपये। तो इसी तरह हमें कर कर सवाल को लगाना है। तो चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को लगाते हैं। देखिए अब प्रश्न नंबर 1 में हमारा दिया है 35% बराबर 280, ठीक। तो हम इसको लिख लेते हैं 35% ये किसके बराबर है, 280 के बराबर है। तो ये 35% की वैल्यू 280 है और हमें पूरा कितना लेना है, 100%। यहाँ पर कहा है ना कि वह राशि ज्ञात कीजिए, तो हमें वह राशि ज्ञात करना है। जब 35% की वैल्यू 280 है तो हम 100% की तो वैल्यू निकालेंगे ही ना। तो 100% की वैल्यू हम मान लेते हैं x रही है, ठीक। तो यहाँ पर करना क्या है कि देखिए 280 हम लिखेंगे, ये 35% बराबर किधर आएगा, तो ये बट्टा में 35% हो जाएगा। और ये 100% है तो ये क्या होगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100%। ये निकल कर आ जाएगा x का मान, x का मान यानी राशि निकल कर आ जाएगा। तो ये देखिए परसेंटेज से परसेंटेज ये कट गया, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 7 35 और ये कटेगा 5 दूना के 10, 5 जीरो 0। और फिर 7 से काट देंगे तो 7 चौक को 28, यानी 40 बार में कटा और ये 20 बार में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 40, यानी 4 दूनी के 8 हो गया और 2 जीरो है तो इस 2 जीरो को रख देंगे। यानी 35% की वैल्यू 280 है तो 100% की वैल्यू कितना निकल कर आएगी, 800 रुपये। यानी 800 रुपये में ये 35% 280 था और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह देखें ये भी है, ये 3/5
5% बराबर 90 है, यानी ये जो वैल्यू है इस 90 के बराबर है परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, 100% का निकालेंगे। तो 100% का मान हम क्या मान लेंगे, x। तो x बराबर क्या करेंगे कि 3/5 जो है 90 में नीचे बटा में आ जाएगा। तो ये 90 बटा में ये हो जाएगा 3/5%। फिर गुणा हो जाएगा कितने का, 100% का। जब भाग करेंगे तो हमारा 1% की वैल्यू आएगा। जब 1% की वैल्यू आएगी तो 100% से जब गुणा करेंगे तभी तो उसकी वैल्यू निकलेगी। तो देखिए यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर करना क्या है कि देखिए ये 90 है बटा में 3 है, ये जब भाग करेंगे 3/5 तो ये क्या आ जाएगा, ये 3/5 है तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, फिर गुणे पहले से 100 था। इसको काटेंगे 3 तिलिके 9, 3 तिलिके 9 कट गया। फिर इसको काट देंगे कई बार में, अब कट नहीं रहा है तब इसका कर देंगे गुणा। 3 5 15 और 15 एकम 15, ठीक, 3 5 15 हो गया, फिर 15 एकम 15। और देखिए कितना जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है, 3 जीरो रख दीजिए। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह देखिए तीसरा है हमारा 0.25% का वैल्यू कितना है, 600 रुपये है। तो यहाँ पर हम 100% का अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, x मान लेंगे, ठीक, यानी वह x है वैल्यू। तो x बराबर क्या होगा, 600 ये आ जाएगा बटा में, तो 0.25% हो जाएगा। फिर ये 100% क्या होगा, इनमें गुणा हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट बताऊं तो सबसे पहले क्या होगा कि जब हम इस वैल्यू से जब भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू निकल कर आएगी। तो 1% की वैल्यू निकल कर आएगी जितना, तो फिर इससे गुणा कर देंगे तो हमारा 100% पूरा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए परसेंट से परसेंट ये कट गया। अच्छा यहाँ बचा 600 बटा में 25। अच्छा यहाँ पर दशमलव था, ठीक, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से ऊपर अंश में गुणा कर देंगे, फिर पहले से ये 100 था, ठीक ना। दशमलव की जगह रखेंगे 1 और जितना अंक है उसके जगह 2 जीरो रख देंगे तो ये हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। अब हम आसानी से भाग देंगे तो ये कटेगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गया। 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौको होता है 24। और देखिए जितना जीरो है बस उस जीरो को रख दीजिए, जैसे 2 जीरो यहाँ है 2 जीरो यहाँ है, तो यहाँ 2 जीरो रख दिए तो कितना हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी 2,40,000 आएगी, ठीक। यानी अगर 0.25% की वैल्यू 600 है तो 100% की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2,40,000। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर 2, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी क्वेश्चन में अगर का दिख जाए, के दिख जाए, तो ये जान जाइए कि उसका मान क्या है, गुणा का है, ठीक, क्या है, गुणा का, यानी वो का की के गुणा का अंक दर्शाता है, गुणा का चिन्ह दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए किसी राशि का दिया है तो मान लेते हैं, माना वह राशि क्या है, x रुपये है। तो हमें करना क्या है, दिया है किसी राशि का, मान लेते हैं इस राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, ठीक, 15% के बराबर है। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। जितना ये 5% इस वैल्यू में होगा उतना ये 600 रुपये में 15% का होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर करना क्या है कि x गुणे 5 करेंगे बट्टा में, ये जो परसेंट है इसको लाएंगे नीचे तो ये 100 बन जाएगा। और बताया था कि ये परसेंटेज का मतलब होता है 100। इसी तरह 600 का 15% करेंगे तो ये 100% बनकर बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। तो देखिए बराबर के इधर कभी भी हर दिखे, ठीक, तो हर क्या होता है, कट जाता है। यानी कि जब बराबर के इधर हर रहेगा तो इधर आएगा तो अंश बनेगा, यानी राइट हैंड साइड।
और ये भी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो अंश में जाएगा, तो इसलिए हर क्या होता है, कट जाता है। हमारा टोटल बचा क्या, x गुणे 5 बराबर 600 गुणे 15। तो यहाँ x यहीं रखेंगे, 600 गुणे 15 करेंगे और ये 5 क्या करेंगे, नीचे बटा में लेकर चले आएंगे, क्योंकि बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में। जब इधर गुणा रहता है तो बराबर के इधर भाग हो जाता है। तो इसको काटेंगे तो 5 3 हो गया 15। हमारा बचा क्या, 600 गुणे 3। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 6 3 18, 18 ये था और 2 जीरो ये रख देंगे, यानी कितना हो गया, 1800 रुपये। यानी वह कौन सी वह राशि जो थी, क्या थी, 1800 रुपये थी। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप x का मान रख कर देख सकते हैं, यानी 1800 रुपये यहाँ पर रख कर देख सकते हैं, और इसका तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, दोनों समान आएगी। प्रश्न नंबर 3, एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कुल कितने मतदाताओं ने मत डाले। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा टोटल मतदाता कितने हैं, तो टोटल अगर मतदाता का बात करें तो ये 7500 हैं। ठीक, अब इसमें कह रहा 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो देखिए 7500 जो मतदाता हैं ये किसके बराबर हैं, तो 100% के बराबर हैं। ठीक, ये 20% मतदाता नहीं डाले होंगे मत, तो यहाँ 100 में से क्या होगा, 20% घटा देंगे, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 100 में से 20% अगर जाएगा तो ये आ जाएगा 80%। ठीक, यानी 80% मतदाता ने मत डालें और 20% मतदाता मत नहीं डालें। टोटल हमारे कितने थे, 100% थे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि देखिए 100% की वैल्यू 7500 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा पूछा है कुल कितने मतदाताओं ने मत डाले। मत डालने की बात करें, जो मत नहीं डाले उनकी बात नहीं है। तो जो मत नहीं डाले 20%, उनको हम निकाल लें तो कितना बचा था, 80%। यानी 80% मतदाता मत डालें। तो 80% जब मतदाता मत डालें तो उनकी संख्या क्या होगी, तो हम मान लेते हैं x रही होगी। ठीक, तो इसे फिर करने के लिए करना क्या है कि देखिए 7500 हमारा रहेगा यहीं, और ये 100% क्या आ जाएगा, नीचे भाग होने के लिए, क्योंकि जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो फिर 1% की जो वैल्यू आएगी उस 80% में हम गुणा कर देंगे। तो ये 80% आ जाएगा यहाँ पर गुणा होने के लिए। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। हमारा बचा क्या, तो x बराबर, देखिए यहाँ पर x बराबर था, तो x बराबर बच्चा हमारा 75 गुणे 80, क्योंकि 75 इसमें से 80 इसमें से, और जब इसका गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 5 40, 8 7 56, 56 4 हो जाएगा 60, और 1 जीरो ये था, यानी 6000 मतदाता मत अपना डाले हैं। तो ये डाले हुए मत हैं, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, और इसी के बारे में ये पूछ रहा था। प्रश्न नंबर 4, खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। ठीक ना, 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। देखिए टोटल हमारा कितना है, 1 किलोग्राम खड़िया है। अगर इसे ग्राम में बदलूं तो 1 में मैं 1000 ग्राम से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। अब इसमें देखिए 40% कैल्शियम, 12% कार्बन, 48% ऑक्सीजन है, और इन सब की मात्रा अलग अलग हमें ग्राम में बताना है। तो इसको करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम हो गया। अब 1000 ग्राम का सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40% निकालेंगे, 40%, तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 40, और ये परसेंट आ जाएगा क्या, नीचे भाग होने के लिए। तो ये 100 नीचे आ गया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये जब कट जाएगा तो ये जब गुणा होगा 10 और 40 में तो हो जाएगा 400, यानी कि 1 केजी खड़िया में जो कैल्शियम की मात्रा है कितना है, 400 ग्राम है। इसी तरह यहाँ पर हम निकाल लेते हैं दूसरा दिया है कार्बन,
तो यहाँ पर लिख लेते हैं कार्बन। तो कार्बन 1000 ग्राम में से कितना है, 12% है। 1000 ग्राम में कितना है, 12% है। तो यहाँ पर 1000 गुणे 12% आ जाएगा नीचे, तो ये बदल जाएगा 100 में। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, ऊपर बचा क्या, 10 और 12। तो इससे हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर जब गुणा होगा तो 12 एक कम 12 और एक जीरो पहले से था, यानी 120 ग्राम क्या है हमारा, तो 120 ग्राम हमारा है कार्बन। इसी तरह हमें निकाल लेना है अब लास्ट ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये निकल जाएगा ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 1000 ग्राम में 48%। तो 48% है, तो 1000 ग्राम का 48% आ जाएगा नीचे बटा में। 100 से 2 जीरो ये कट गया, यानी 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, तो ऊपर बचा ये 10 और ये बचा 48। और जब ये गुणा आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 से कम 48 और एक जीरो और रख देंगे, यानी 480 ग्राम। तो 1 किलोग्राम खड़िया में हमारा कैल्शियम कितना है, 400 ग्राम। कार्बन हमारा है 120 ग्राम और ऑक्सीजन है 480 ग्राम। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। और इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो हमारा 1000 ग्राम बन जाएगा। प्रश्न नंबर 5, एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, गांव की जो टोटल संख्या कितनी है, गांव की टोटल संख्या 1200 है और ये 1200 100% के बराबर है। देखिए, 100% में 40% क्या है, 40% स्त्री है। ठीक, कितना है, 40% स्त्री है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि शेष बच्चे हैं ना, तो शेष बच्चों का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शेष बच्चे। तो शेष बच्चे कैसे निकलेगा, 100% में 40% पुरुष है प्लस 30% स्त्री है, और ये 100% माइनस 40 और 30 जुड़ेगा तो हो जाएगा 70%। तो 100% में से अगर हम 70% घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। यानी 30% कितने क्या है, बच्चे हैं। तो 30% बच्चे हो गए। अब इसमें हमें अलग अलग सबकी वैल्यू बताना है, किसमें से, 1200 में से। तो चलिए इसका निकालते हैं। सबसे पहले हम पुरुष का निकाल लेते हैं। तो पुरुष का कितना है, 40%। तो इधर बराबर में लिख देते हैं। तो ये 1200 का 40% होगा, 1200 का 40%। तो यहाँ पर 1200 गुणे 40 करेंगे, बटा में हम 100 कर देंगे, ये परसेंटेज आ जाएगा बटा में। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 12 का 4 में गुणा होगा तो 12 चौक होता है 48 और एक जीरो ये रख देंगे। यानी कि 1200 में से, 1200 संख्या में से 480 क्या हैं, पुरुष हैं। इसी तरह इधर हम महिला का निकाल लेते हैं। तो महिला का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ महिला दे रखा है कितना, महिला का 30% है, यानी महिला हमारी क्या है, 30% है। तो इधर 30% निकालने के लिए करेंगे क्या कि 1200 गुणे 30% करेंगे। तो 1200 गुणे 30 बटा में हो जाएगा 100 और 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। तो जब ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 12, यहाँ पर बचा 30। तो ये 12 3 हो गया 36, यानी 360 क्या है, महिला है। ये 360 महिला हो गई। अब निकाल लेते हैं शेष बच्चों की, क्योंकि 30% कितने बचे थे, बच्चे निकले थे। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चे। तो बच्चे हमारे कितने हैं, 30% है। तो 30% हमारे हैं, तो किस में से हैं, 1200 में से हैं। तो 1200 में 30% अगर निकालेंगे तो परसेंट की जगह हम 100 कर देते हैं डायरेक्ट। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 12 3 36, यानी 360। तो 1200 में से पुरुषों की जो संख्या है 480 है,
महिला की 360 है और शेष जो बच्चे हैं उनकी भी संख्या कितनी है 360 है, यानी महिला और बच्चे की संख्या कितनी है बराबर है, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 6, एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं माना मिश्रण कितना था टोटल, तो 100%। ठीक, तो 100% में हमारा 20% क्या हो गया है, लोहा हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे कांच की मात्रा, क्योंकि कांच की मात्रा हमारा ग्राम में दे रखा है, परसेंटेज में नहीं दे रखा है, तो इसका हम आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कांच का परसेंट बराबर 100% में से हम घटाएंगे किसको, लोहा के परसेंट को, यानी 20% लोहा है प्लस 38% रेत है। ठीक, तो इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 100% में से 20 और 38 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -58%। तो ये घट जाएगा, तो ये घट कर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 42%, यानी 42% हमारा क्या है, तो 42% कांच है, और यहाँ पर मात्रा में दे रखा है 168%। तो ये 42% हमारा जो है यहाँ पर लिख लेंगे, अतः कांच बराबर 42% है ना, तो 42% की वैल्यू हमारा 168 ग्राम है। ठीक, 168 ग्राम है। तो हमारा टोटल मिश्रण पूछ रहा है कि टोटल मिश्रण कितना है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 100% है। ठीक, और 100% का जो मिश्रण है हम उसको कर लेते हैं x, यानी कि यहाँ पर हमारा सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे फिर 100% की, तो x बराबर कर लेंगे 168 बटा में ये आ जाएगा 42%। 1% की मात्रा निकालेंगे फिर उसका क्या कर देंगे 100% में गुणा, तो परसेंट से परसेंट ये कट गया और ये कटेगा 4 चौको 16, यानी कि 4 बार में 42 चौको 168, तो यहाँ बचा 4 और ये बचा 100, तो 4 गुणे 100 हो गया, तो हमारा टोटल कितना मिश्रण बना, 400 ग्राम बना, यानी जो टोटल मिश्रण था हमारा कितना निकल कर आया है 400 ग्राम, और यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 7, वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। प्रश्न नंबर 7, वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। देखिए इसमें हमें टोटल परीक्षार्थी बताने हैं कि टोटल कितने परीक्षार्थी थे, और सबसे पहली बात ये कि देखिए ये जो परसेंटेज दिया है ये अनुत्तीर्ण में दिया है, और यहाँ पर जो अंक दिया है ये उत्तीर्ण में दिया है। तो सबसे पहले हमें उत्तीर्ण परसेंटेज निकालना पड़ेगा, फिर जाकर इसका जो है कि पूरा वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर करने के लिए करेंगे क्या कि देखिए गणित में कुल कितने थे, तो गणित में यहाँ पर अनुत्तीर्ण सबसे पहले पूरा निकाल लेते हैं। गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे, तो 42%। इसमें से देखिए 12% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले 12% घटा देंगे, इसकी वैल्यू घटाएंगे तो आएगा 30%। ठीक, यानी कि गणित में जो एक्चुअल में अनुत्तीर्ण हुए कितने हैं 30%। इसी तरह 32% का निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 32% क्या है अंग्रेजी का ना, तो यहाँ पर लिख देंगे अंग्रेजी। ठीक, अंग्रेजी का जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो 32% में से हम क्या करेंगे फिर ये 12% घटा देंगे,
याद रखिए कि ये जो 12% है ये कॉमन फैक्टर है जो कि 42% और 32% के बराबर का है, यानी कि उनमें से घटाने के लिए है। जो अनुत्तीर्ण है ये भी क्या है, अनुत्तीर्ण है, तो ये घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर अब करना क्या है कि इसको और ये जो दोनों में अनुत्तीर्ण है इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर कर लेंगे गणित प्लस अंग्रेजी प्लस दोनों विषय, टोटल कितना आएगा 30%, फिर यहाँ पर 20% और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे तो 12%। इसको जोड़ लेते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो 30 और 20 50 और 12 हो जाएगा 62%। तो देखिए 62% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हैं, अनुत्तीर्ण हैं। तो 62% अगर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे तो अगर हम 100% में से अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकाल देते हैं तो हमारा क्या होगा, उत्तीर्ण विद्यार्थी निकलेगा परसेंटेज में। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रतिशत में उत्तीर्ण विद्यार्थी। ठीक, तो क्या करेंगे 100% में से 62% घटा देंगे, तो ये घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 38%। ये जो टोटल है 38% इस 760% के बराबर है। तो यहाँ पर 38% की वैल्यू दिया था जो कि उत्तीर्ण में था, तो यहाँ भी उत्तीर्ण विद्यार्थी दिया है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे, तो यहाँ पर अब लिखेंगे 38, तो देखिए 38% के बराबर ये क्या है 760 विद्यार्थी हैं। ठीक, तो मैं आपको बताया हूँ कि 100% किसी भी वैल्यू का मान निकालता है। तो हम मान लेते हैं कि जो 38% वो 760% के बराबर है, तो टोटल जो विद्यार्थी होंगे 100% रहे होंगे, तो 100% को हम मान लेते हैं क्या x। तो यहाँ पर अब करना क्या है कि x बराबर 760 में हम 38% से भाग करेंगे तो हमारा 1% की वैल्यू आएगी और 100% से कर देंगे गुणा। तो यहाँ परसेंट से परसेंट कट गया और यहाँ पर 38 दूना क्या हो जाएगा 76। तो यहाँ बचा x बराबर 2 और यहाँ पर 100। ठीक, 2 गुणे कितना हो गया, सॉरी 20, क्योंकि यहाँ पर ये 0 भी था, तो 20 गुणे 100 यानी x बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2 और 3 0 ये रख देंगे, यानी टोटल जो विद्यार्थी थे कितने थे 2000 विद्यार्थी थे। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें 500 लोग दूषित पानी के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पूछा है प्रतिशत कि कितने लोग प्रतिशत जो है कि पीलिया से प्रदूषित हैं। तो पीलिया कैसे हो रहा है, दूषित पानी के प्रयोग से, और इसी पीलिया का जो हुआ है रोग 500 तो दिया है, तो इसको हमें प्रतिशत में बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीलिया से ग्रसित, पीलिया से ग्रसित लोग परसेंटेज में। तो यहाँ पर करना क्या है कि देखिए 500 जो वैल्यू है वो 4000 में से है, तो हम क्या करेंगे कि जो 500 है उसको रखेंगे ऊपर अंश में और ये 4000 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। ठीक, 4000 से भाग कर दिए और फिर 100 से कर देंगे गुणा। ठीक, 100% से हम करेंगे क्या गुणा, तो 100% से गुणा करने पर हमें परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो निकलेगा कैसे, देखिए 2 0 से 2 0 ये काट दिया मैं, 5 8 40 ये काट दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 100% बटा में 8, 100% बटा में 8। अब इसको जब भाग करेंगे तो ये जाएगा 8 दूना के 8 एकम 8, फिर 2 गया 8 दूनी के 16, ये हो गया 8 दूना के 16 और 4 इधर जाएगा, तो यानी ये कटेगा 8 5 40, यानी 12.5% जो व्यक्ति वो क्या है पीलिया से ग्रसित है। क्या है, पीलिया से ग्रसित है।
ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो गया द इंड। आशा करता हूँ प्यारे साथियों कि आज आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।